आप वहाँ वेटिंग रूम में चले जाइए और हम आपको बुलाते हैं 10-15 मिनट से। भाई पहली बार आया हूँ और पहली बार कुछ ना कुछ कांड हो गया है। सब के सब जा रहे हैं, सब के सब चेक इन हो रहा है, आराम से जा रहे हैं और मैं अकेला बंदा हूँ जिसको बिठाया गया है। आसानी से कुछ नहीं होता लाइफ में यार। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ये मेरा पहला वीडियो है। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। और कल मैं जा रहा हूँ अपने गांव से दुबई। फ़्लाइट में मेरा पहली बार है और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ़्लाइट भी एक साथ हो रही है। तो मिलते हैं कल। अभी मैं आपको अपना गांव दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर दुबई की जर्नी आपके साथ चालू करता हूँ। ये देखिए गाइस, बच्चे खेल रहे हैं। ये है मेरा गांव। घर टोटल इसमें 30 हैं। बहुत छोटा गांव है। और ये रहे मेरा दोस्त। ये हमारे गांव की पबजी गैंग मीटिंग कर रही है कुछ। क्यों, कोई खतरनाक मीटिंग चल रही? कई बात है कटा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे घर पे अभी काम चल रहा है, छत डलने वाली है। सुबह की चाय पीने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ और फिर वहां से नहा के पटाखे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता। फिर गाड़ी बैठता है तो ले लो। वो बटन दबाई कि दबाई? दबा दे। सेकंड चालू है। हाँ, गाना तो डाल लीजिए बाद में। राजेश्वरी मैं वीडियो बनाऊं, बाद में पता चलिए क्या है। हाँ, घुमा गाड़ी को। सर पापा का टिफिन रख लियो और वो डब्बो सुरभि वालो सिंधु सामान ऐसा ले जा जो डॉक्यूमेंट नहीं निकालना पड़ा, 30 किलो भले कम रहे। हाँ। और चले कि भले कपड़ा एक जोड़ी भले उठ ले लीजिए। हाँ ये चलो। हाँ आने हाँ, चलते हैं फिर। वह बहन भले ही छोटी हो, पाँव लग जाए तो वीडियो पहुँचा जाए। नहीं सुरभि, जय माता दी। सुरभि कंवर साहब ने याद करना कीजिए। मम्मी और विलास भाई का आशीर्वाद लेके मैं पहुंचता हूं बड़ी मम्मी के पास, उनका आशीर्वाद लेने। ठीक है भैया, तो हम जा रहे हैं दुबई। बिल्कुल जाइए और आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। हाँ हाँ। तो गाइस, भैया भाभी प्रणव और पर्व मुझे छोड़ने जा रहे हैं भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं दुबई के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ते में बहुत भयंकर ट्रैफिक लग गया है और चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। क्यों भाई साहब, ये ट्रैफिक क्यों लगा? आज क्या है यहाँ पे? आज कावड़ यात्रा थी कुबेरेश्वर धाम, शिवन नदी से लेकर के कुबेरेश्वर धाम तक। लगभग 2 लाख से ऊपर जनता थी आज सीहोर में इस कावड़ यात्रा में। और बाहर से विभिन्न प्रकार की झांकियाँ यहाँ पर इस कावड़ यात्रा में देखने को मिली। ये भोपाल है। हम लोग रुके हुए थे भोपाल के डीवी मॉल में शॉपिंग करने के लिए। ये देखो, और हम पहुंच चुके हैं भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। रात की बजे 7:55 और फ्लाइट है 10:45 पर।
तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं अंदर एयरपोर्ट में और हमारा सामान भी आ गया है। तो भाई साहब मैं बैठा हूँ अभी वेटिंग रूम में और ये मेरा लगेज है। मैं गया था वहाँ इंडिगो के काउंटर पे, पता नहीं क्या यार, उनको वीज़ा देखा, टिकट देखा, उसके बाद फिर बहुत देर तक परेशान होते रहे। फिर बोला कि सर आप वहाँ वेटिंग रूम में चले जाइए और हम आपको बुलाते हैं 10-15 मिनट से। भाई पहली बार आया हूँ और पहली बार कुछ ना कुछ कांड हो गया है। सब के सब जा रहे हैं, सब के सब चेक इन हो रहा है, आराम से जा रहे हैं और मैं अकेला बंदा हूँ जिसको बिठाया गया है। आसानी से कुछ नहीं होता लाइफ में यार। टिकट्स मुझे मिल गए हैं, ज़्यादा इशू नहीं था। शायद सर्वर डाउन का बोल रहे थे वो, कि सर्वर डाउन है, इस वजह से आपको वेट करना पड़ा। और अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक करवाने। सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है और हमारी जो फ़्लाइट है वो मुंबई के लिए थोड़ी सी डिले चल रही है, 15 मिनट डिले है। तो चलते हैं गेट नंबर 2 पे। ऊपर ही फ़ोन चार्ज लगाएंगे। तो अभी हम हैं भोपाल के एयरपोर्ट पे। फिर मेरा जो काउंटर है वो इंडिगो का है, तो यहाँ पर सामान चेक हो जाता है और ठीक इसके नीचे आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर उधर बाजू में सिक्योरिटी चेक होता है। ये सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है यहाँ पे। फिर यहाँ से ऊपर फ्लाइट उस साइड खड़ी है। अभी हमारी फ़्लाइट 15 मिनट लेट चल रही है। तो गाइस मोबाइल डिस्चार्ज हो रहा था, मोबाइल चार्जिंग लगाया, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी तो अपन ने बढ़िया है एक बर्गर खाया, निपटाया। और ये पानी की बोतल, एक वेज बर्गर, एक पानी की बोतल। एयरपोर्ट बहुत महंगा भाई, 500 का नोट दिया था, 430 रुपये का बिल बना है, 429 रुपये का, 1 रुपये वापस नहीं किया उन्होंने। पूरे 70 रुपये 500 के नोट में बचे हैं। लेकिन अब शांति लग रही है, थोड़ी भूख बहुत जोर से लग रही थी तो खा लिया। अब हमारी जो फ़्लाइट है वो 15 मिनट लेट चल रही है, 10:50 पे 10:45 पे फ़्लाइट होती है। और अभी जो बज रहा है वो हो रहा है 10:19, मतलब लगभग आधा घंटा और बैठना है अभी। खैर कोई नहीं, अच्छा लग रहा है। गांव से पहली बार निकला हूँ फ़्लाइट में और आपने मेरा घर तो देख लिया है। अब मुझे भी देखना है, जो मैं देखते जाऊँगा वो सब कुछ पहली बार होगा। फ़्लाइट पहली बार होगी, मुंबई का एयरपोर्ट अंदर से वो पहली बार होगा। उसके बाद फिर दुबई पहली बार होना है। तो एंजॉय कीजिए, मैं भी एंजॉय करता हूँ और साथ में बने रहिए। और चलते हैं फिर आगे, देखते हैं क्या होता है, कहाँ घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, किस तरीके से होता है सब कुछ, क्योंकि पहली बार है और अकेला सोलो ट्रैवल करता हूँ, कोई नहीं है साथ में, और मज़ा आएगा अभी। चलो भैया एंट्री मिल गई है तो हम भी चलते हैं पहली बार फ्लाइट में। भाई सब लाइन और लाइन ही लाइन। पहुंच गए अंदर और फिर से एक लाइन, पहले बैग की लाइन, फिर चेक इन की लाइन, फिर
सिक्योरिटी चेक, चलो मान लो। उसके बाद फिर एक और लाइन, फाइनली अंदर जाना। भारत माता की जय। तो यहाँ साथ अपनी सीट का नंबर 11A यार, ऐसे ही। नौ ये रहा। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं सीट पे, ये विंडो सीट और ये फ्लाइट और ये बाहर का व्यू। दो सामने, दो बीच में, दो पीछे और 4 विंग्स के ऊपर फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टी। ओ भाई साहब, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई। फर्स्ट टाइम मेरा फ्लाइट में है। पेट में गुदगुदी सी होने लगी है भाई। मुझे तो पता ही नहीं था कि जब फ्लाइट ऊपर जाती है तो डर भी लगता है। बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस हो रहा है आज, बहुत मज़ा आ रहा है। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का। ये देखिएगा, पनीर पैटिस और चाय। हवा के प्रेशर से इसकी हालत देखिएगा, एकदम चिपक गई है। चलो भैया, फ्लाइट से नीचे आ गए हैं बाहर। ये रहा रनवे और अब जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। तो फाइनली मुंबई में लैंड हो चुके हैं और अब बस मिलेगी और जो टर्मिनल 2 पे लेके जाएगी। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल 2 पे। सामने बस खड़ी है, अब वहाँ जाते हैं, उसके बाद इमिग्रेशन करवाते हैं और उसके बाद फिर दुबई के लिए उड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं दुबई के लिए। हल्की हल्की बारिश भी चालू हो गई है और हम पहुंचने वाले हैं टर्मिनल 2 पे। यहाँ दुबई का इमिग्रेशन होगा। वो टर्मिनल 1 था जहाँ पर इंडिगो की फ़्लाइट ने मुझे उतारा, और अब ये टर्मिनल 2 वहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ से सीधी बस चलती है जो सीधा टर्मिनल 2 लेके आएगी। फाइनली हम पहुँच गए। अरे बहुत सुपर व्यू है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो गाइस, भैया ने हमें पहुँचा दिया है टाइम से। अब मैं जाता हूँ सीधा काउंटर पे, देखता हूँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, और पूछ लेता हूँ कहाँ इमिग्रेशन होगा, कहाँ कैसे क्या रहेगा। तो यहाँ होता है इमिग्रेशन और पहुँच गए हैं इमिग्रेशन के लिए। भाई साहब, हो गया इमिग्रेशन और ठप्पा लग गया है। अब मैं निकल रहा हूँ
फ्लाइट के लिए। और ये रहा अंदर से अपना मुंबई एयरपोर्ट, टर्मिनल 2। भाई साहब, अपने गांव से मैं कौन सी जगह आ गई है, अकल काम नहीं कर रही है। हा। कैसे बनाया होगा इसको, खैर जो भी है, मज़ा बड़ा आ रहा है भाई। एक तो अपना छोटा सा गांव, पूरे गांव में 30 घर, एक मोहल्ला उससे बड़ा होता है, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र मेरा भी आगे। और 10-15 मिनट के बाद एंट्री मिल जाएगी, और उसके बाद सुबह 4 बजे लगभग दुबई। तब तक आप ये नज़ारा देखो। रात के बज रहे हैं 1:30। और यहाँ से मिलती है अपनी, ये सारी कंट्री की फ़्लाइट्स है यहाँ पे। ये रहा इंडिगो काउंटर, ये लग गई है लाइन फ्लाइट में बैठने के लिए, और वहाँ हो रही चेकिंग। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास, और यहाँ पर ये लाइन में लग गए हैं दुबई की एंट्री, दुबई के लिए एंट्री। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अलग फीलिंग आ रही है, मज़ा आ रहा है। बस यहाँ से निकलते ही दुबई के लिए रवाना। तो दोस्तों, किस्मत हो तो ऐसी कि कभी फ़्लाइट में नहीं बैठे, और जब बैठे तो इंटरनेशनल बैठे, सीधा दुबई, वो भी 10 दिनों के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। ये रहा अपना प्लेन जो भाई दुबई लेके जाएगा, और यहाँ हो रही है चेकिंग। सेम फ्लाइट, सेम जर्नी। हाँ, लेकिन ये है इंटरनेशनल फ़्लाइट, जो पहले थी वो डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। चलो तो भाई, अब हम बैठ चुके हैं मुंबई से दुबई के लिए फ़्लाइट में। और ये जो आप पंख देख रहे हैं ना, मैंने सुना है इसी के अंदर फ्यूल होता है इसका, प्लेन का। तो इस बार भी विंडो सीट है। Lights will be dimmed for takeoff and landing। इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भरें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकल रही हैं, तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के बाद ही भरें। अगर विमान रात भर की थकान के बाद फाइनली पहुंच गए हैं दुबई। और
इंडियन टाइम के हिसाब से उसने छोड़ा है 5:20 पे, और अभी दुबई टाइम के हिसाब से यहाँ बज रहा है 4। इसका मतलब ये है कि 1.5 घंटा आगे पीछे है टाइम दुबई और मुंबई का। बेल्ट नंबर दिया है, वहाँ से सामान मिलेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये आ गई मेट्रो अभी, ये लेकिन एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो। एक बार फिर से इमिग्रेशन होगा और इमिग्रेशन के लिए फिर से लाइन में लगना पड़ेगा, तो इसलिए एक बार फिर से जा रहे हैं। लगेज बाद में मिलेगा, पहले इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन हो गया है। इमिग्रेशन के बाद उन्होंने कुछ सामान, शायद सिम कार्ड दिया था, और फिर हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब पहुँचे हैं बेल्ट नंबर 3, जहाँ हमारा सामान हमको मिलेगा। यार सारे सामान इंडिगो का बेल्ट नंबर 3, शायद हो सकता है आ गया हो। अच्छा, कोई घूमता रहेगा। स्टेशन ख़त्म हो गया है और अभिषेक जी और सुरभि आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। हेलो अभिषेक जी, सुरभि। इनको थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि पहली बार मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। सुरभि, अभी बज रहा है 6:32। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पूरा वीडियो देखा है। तो गांव से दुबई तक के सफ़र को देखने के लिए आपका दिल से ढेर सारा धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ये पार्ट 1 है, इसके बाद अभी पार्ट 2 आएगा, जो दुबई में हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो दुबई देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।